नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस माहिर में। मैं हूं अनुज, आपका बिजनेस दोस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा जो ये भाई साहब जो हैं, ये गांव-गांव में घूम करके लगभग इनके दादा, इनके पिताजी और ये इनका पुश्तैनी बिजनेस है हींग बेचने का। तो ये बिजनेस ये कैसे करते हैं, कितना लाभ होता है इसमें, कितना मेहनत करना पड़ता है, पूरी जानकारी इनसे लेंगे और इनके बिजनेस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आप हमारे दोस्तों को अपना परिचय बताएं। हमारा नाम रामरंग गिरी है। जी हम जिला गोंडा के निवासी हैं जी और हम हींग का बिजनेस करते हैं आपके 4 ज़िले में घूम करके, जी आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस में। जी मेरा करीब 1.5 महीने का ये बिज़नेस होता है। 1.5 महीने में जितने भी मेरे पास करीब 1000 गांव हैं, जी जिन गांवों में हम घूम घूम करके दरवाजे दरवाजे जी अपना हींग बेच के जाते हैं और वो भी उधार बेचते हैं। जी। हमें हींग ये उधार ही मिलता है। अच्छा अच्छा। महाजन हमको उधार ही सप्लाई करता है हाँ। और हमको 20% कमीशन देता है। अच्छा 20% कमीशन पे ये अपना हम काम कर रहे हैं। अच्छा। और हींग जो हमारी है, ये घरों में डाइजेशन के लिए काम में लेते हैं। जैसे पेट संबंधी कोई विकार है, गैस है, अजीर्ण है, कब्ज होना है, तो इन सब चीज़ों में काम करती है। और हमारे घरे जो ऐसे भोजन बनते हैं जिसमें उड़दी का भोजन, दाल है या बरी है, कचौड़ी है, इन सब चीज़ों में जो बादी होता है जो पेट के लिए नुकसान करता है, उसमें हम हींग को डाल करके खाते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन दुरुस्त रहे। जी। और और हींग को डालने के बाद स्वाद भी बढ़ता है खाने का। हाँ, इसका स्वाद भी बढ़ेगा और आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी भी है। ये डाइजेशन के अलावा बाजीकर भी होता है। जी। तो जैसे आजकल हमने देखा है कि मार्केट में दुकानों पे हींग मिलता है, पुड़िये में 10 रुपये का हींग मिल जाएगा, लेकिन उसको हम डालते हैं सब्जी में या अपने किसी भी भोजन में, उतना स्वाद नहीं आता है। तो आप लोग जो हींग देते हैं वो प्योर शुद्ध रहता है एकदम। हमारा हींग जो होता है वो प्योर शुद्ध होता है, इसलिए कि हम उधार बेचते हैं। हम 6 महीने के बाद आकर के पैसा लेते हैं। जी अगर मेरा हींग खराब होता जी तो मार्केट में तमाम तरह की डिबियाँ आई हैं, जी वही चलता, मेरा ये बिज़नेस फेल हो गया होता। जी जी। लेकिन मेरे ये 3 पुश्त से ये बिज़नेस हो रहे हैं। कम से कम 32 साल हो गया हमको ये बिज़नेस करते हुए। आपके गाँव में मैं बराबर जी। आता हूँ। तो अब जैसे आपके पिताजी, आपके उनके पिताजी और आप भी कर रहे हैं इसी बिजनेस जी, को। हमारे पिताजी भी करते थे, हमारे पिताजी के पिताजी यानी बाबा भी करते थे। हाँ। और हमारे अब नई पीढ़ी में हमारा बच्चा भी आ रहा है, लड़का भी आ रहा है, अच्छा, हो वो गया भी है। काम करता है। हाँ तो जैसे जो पैसा आप उधार देते हैं, जी। फिर अगले साल आके उसको लेते हैं, तो उसमें आपको कितना, मतलब कैसे कैसे हो पाता है, कैसे? इसमें हमारा जो है, हम इस सितंबर में आकर के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसको बांट करके और अपनी डायरी पे, ये जो मेरे पास डायरी है, जी। इस डायरी में लिख करके नाम हाँ। चले जाते हैं। जी 6 महीने के बाद यानी हम जब मई जून के महीने में आकर के फिर बडोर बाई डोर पैसा लेते हैं और नाम काटते हुए चले जाते हैं। और जिनको देना होता है उनको दे देते हैं। हाँ, जिनको देना होता है, जिनकी हींग खत्म हो गई होती है, हम्म। वो हमारी हींग फिर लेते हैं। वो अच्छा, जितने लोग हमारे कस्टमर हैं जिनसे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है बहुत पहले से, वो मार्केट की हींग नहीं खाते, क्योंकि मार्केट की हींग डुप्लीकेट होती है। जी वो शुद्ध जो है नहीं होती है, उसमें केमिकल डाल के बनाया जाता है जो शरीर के लिए नुकसान करती है। जी ये हींग जो है ये नेचुरली है, पेड़ का दूध होता है, सौंफ की तरह का इसका पौधा होता है, जी उसी का ये अर्क होता है, उसको निकाल करके और इकट्ठा किया जाता है। ये अफ़गानिस्तान से, तजाकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से और ईरान से आती है। चारों जगह की हींग में थोड़ा मोड़ा अंतर हुआ करता है, जी जी लेकिन सबसे बढ़िया हींग अफ़गानिस्तान की दूधिया मानी जाती है। जी और हीरा हींग आती है जो दवा के लिए विशेष उपयुक्त होती है। जी। तो और जैसे आप साल के 12 महीने काम करते हैं कि सिर्फ 2 ही 3 जो बता रहे महीने उसी में काम करते हैं? नहीं, ये हम केवल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बांटने का काम करते हैं और उसके बाद मई, जून, लास्ट जुलाई तक ये हमारा वसूली का काम हो जाता है। बाकी समय में हम अपना खेती किसानी का काम करते हैं। अच्छा, अपना खेती बाड़ी करते जी हैं। हाँ, तो कौन कौन सी खेती करते हैं आप? कितना आपका खेती घर पे? हमारे पास इस समय आपके बीघे से 9 बीघे ज़मीन है। 9 बीघे होगा। जी, और मेरे बीघे से 27 बीघे ज़मीन है। यानी मेरे यहाँ लगभग कितना एकड़ होगा? एकड़ हो जाएगा करीब 3.5 एकड़। तो कौन कौन सी खेती करते हैं आप? सबसे ज़्यादा तो इस समय हमारे यहाँ गन्ने की खेती है। अच्छा, गन्ने की खेती होती है, धान गेहूँ की खेती होती है, लेकिन बहुत कम। वैसे हमारे यहाँ सब खेती होती है, जो भी आप बोना चाहें, क्योंकि यही मिट्टी आपकी जैसी मिट्टी हमारी है।
तो आप कर रहे हैं, आपके पिताजी कर रहे थे, तो आपने बच्चों को भी डाल दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, कोई और बिजनेस नहीं करा क्यों? हमारा एक बच्चा जो है वो सराफा का काम करता है, गहने के ठेका काम करता है, अपनी मार्केट में दुकान है। बड़ा वाला लड़का हमारे साथ में रहता है, क्योंकि अकेले ये बिजनेस हमसे तो अब तो संभलेगा नहीं। और ये मेरा जो है ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, पुश्तैनी बिजनेस है। हम इस ग्राहक बने हुए हैं। डेली दिन भर में मेरा कम से कम 15,000 का बिजनेस होता है एक दिन का जी। और 15,000 में हमें 20% कमीशन मिलता है। तो उस हिसाब से कहीं मजदूरी करने से अच्छा है कि हम यही काम करें। इसमें 15,000 20% हो गया तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपने 3 महीने काम किया इसमें जी तो आप वो भी अच्छा है, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। जी जी, कम से कम हमारा 3 महीने के अंदर 15 लाख का बिजनेस हो जाता है। और 15 लाख का बिजनेस उस समय वसूली कर लेते हैं तो 15 दूना 30 यानी 3 लाख के करीब हमारा कमीशन बन जाता है। ये पैसा उधार इसलिए देते हैं कि इसमें सेल बढ़िया होती है, अगले को विश्वास होता है कि अच्छा चीज़ देंगे, अगर अच्छा नहीं देंगे तो 6 महीना बाद हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आती है कि वो कोई कंप्लेन करें। हींग बढ़िया होती है, खाते हैं, संतुष्ट रहते हैं। आए दिन जब दूसरी बार मैं आता हूँ तो वो फिर दोबारा लेते हैं। जी जी। तो और जैसे आप बताएं, आपने 4 जिलों में पकड़ा हुआ है पूरा ये साल का सिस्टम, तो आप जैसे और भी हैं जो यूपी के और भी जिलों में काम करते होंगे? हम लोग हैं, कोई गांव ऐसा नहीं है जो बचा हुआ होगा। इसीलिए हम सीमित दायरे के अंदर ही रहते हैं। जितने गांव हमारे बाप दादों ने कवर कर रखा था, जितने गांव में उनकी परिचय थे, उसी रजिस्टर के जरिए हम अपना भी सिस्टम बनाए। उतने ही गांव में हम बेच पाते हैं, क्योंकि दूसरे के गांव में हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ कोई सप्लाई कर रहा है, उसका परिचय है, उसका संबंध है, उसके हींग के बारे में लोग जानते भी हैं कि इनका अच्छा है कि नहीं है। और मेरे बारे में मैं नया जाऊंगा तो फिर हमें नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा जी। और जैसे कि आप लोग गांव में डोर टू डोर काम करते हैं, तो शहर में भी करते हैं कि सिर्फ गांव में ही करते हैं? शहर में इसलिए नहीं करते कि गांव में मैं जिसके दरवाजे पे जाता हूं उससे भली भांति परिचित होता हूं। शहर में अगर मैं बेचने चला गया, पता चला कोई आदमी देहात से आया हुआ है शहर करने, तो उसको अगर हमने दे दिया, पहचाना नहीं, नाम लिख लेंगे तो वो गलत हो सकता है। इस तरह से पैसे जो है नुकसान में चले जाएंगे, वो डिफाल्टर निकल जाएगा। जी, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, बहुत सारे लोग खुद रहता है कि वो भी 12 महीना वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे कहाँ कोई पता नहीं रहता है। जी जी, बड़ी मार्केट में सिटी में नहीं जाते। जैसे कोई देहाती बाजार है, मान लीजिए 10-20 दुकान है, तो वहाँ दुकानों पर भी जा करके खाने के लिए हींग देते हैं। हम उन लोगों को भी हींग देते हैं जो हमारी हींग अपने खाने के लिए लेते हैं, और उनकी दुकान है किराने की, वो डिबिया वाले हींग बेचने के लिए रखते भी हैं। अगर कोई दुकानदार है, वो चाहे कि आपसे होलसेल में हींग लेना, तो आप दे सकते हैं उनको हींग? दे तो दूंगा, लेकिन वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि कास्टली होती है, महंगी होती है। इस समय हींग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का रेट करीब 45,000 रुपये किलो है जी। तो 45,000 रुपये किलो का मतलब हो गया 450 रुपये का 10 ग्राम पड़ता है। अब इसको 500 रुपये का 10 ग्राम जब हम बेचेंगे तब तो हमको कुछ मिल पाएगा। अब 500 रुपये का 10 ग्राम का हींग मार्केट में बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट की चीज़ पे पता नहीं सही है कि गलत है, कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैक होता है। ये पैक नहीं है, ये मेरी गारंटी पे बिकता है, और दुकानदार इस चीज़ की गारंटी लेता नहीं है। जी बिल्कुल। तो कहना चाहे आपसे संपर्क करके अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो आप उसको बता सकते हैं कि कहाँ से हींग लेना, होलसेल में कैसे बेचना है? हाँ, मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। अगर कोई ये नया काम करना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपके करने के ऊपर है और मेहनत के ऊपर है। सर के बाप दादा ने इस बिज़नेस को खड़ा किया, लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस जो अदृश्य बिज़नेस है। उनका कोई दुकान नहीं है, उनका कोई मतलब कि सामान आप कहाँ से लाते हैं? ये हमारा सामान दिल्ली से आता है। अच्छा, हाँ, महाजन के यहाँ से उधार में लेते हैं? जी हाँ, उधार में लेते हैं, वो अपना उधार देते हैं, उधार ही बिकता है। और फिर जब पैसा लेते हैं फिर उनको दे देते हाँ, हैं? पैसा लेकर के उनको दे देते हैं, वो मेरा कमीशन हमें दे देते हैं। अच्छा। तो ये एक अदृश्य बिजनेस है, इनका डोर टू डोर का सेलिंग है, तो ये डोर टू डोर काम करते हैं। तो आप भी इसी तरह से कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट पकड़िए जिसमें आपको विश्वास हो कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और इसकी गांव में डिमांड है। देखिए सर जो है कि 120 रुपये तोला का जो हींग बेचते हैं, हर एक जिस भी गांव में ये जाते हैं उस गांव में लगभग 80% लोग लेते होंगे आपसे? जी, 80% लोग लेते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिनसे नहीं हुआ, जिस दिन मैं गया उस दिन नहीं मिले, तो वो नहीं ले पाते हैं, नहीं तो 80% लोग लेते हैं। हाँ, तो इनसे 80% लोग लेते हैं और लगभग 1000 गांव इनके अंडर में है। तो आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ गांव में अगर मैं ले जाऊंगा तो बिकेगा, लेकिन ये सिस्टम आपको बनाना होगा। इनका जो है कि सिस्टम बनाया
पहले से चला आ रहा है। ये अपने 1000 जो गांव फिक्स है इनके दादा परदादा उसमें जाते थे, उसी में जाते हैं और अपने पीढ़ी को भी इसमें लेके आए हैं। और ये इनका जो बिजनेस है वो लगभग हमको लग रहा है 3 से 5 महीने का बिजनेस होगा, बराबर। हाँ, 5 महीने का लगभग होता है। 5 महीने का बिजनेस होता है। बाकी समय में अपने घर पे रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने फैमिली को साथ टाइम दे देते हैं, प्लस अपना खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको भी लगता है कि आप अपने गांव में रहते हुए कोई ऐसा बिजनेस कर सकें जो कि आप डोर टू डोर सेलिंग करें और आपको उसमें विश्वास हो कि मैं ये कर पाऊँगा, और इसमें मार्जिन सर को 20% कमीशन मिलता है, मार्जिन 20% है। तो इस तरह से आप भी अपना कोई भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हींग का ही काम करें, बराबर। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कुछ कमाएं। और जब आप किसी भी गांव में बराबर जाने लगेंगे, क्योंकि गांव के लोगों का एक माइंडसेट ये होता है कि वो आपसे मिलनसार होंगे, आपका इज्जत भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा जमने में। एक बार अब जब आपका सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा, बिजनेस पूरा जम जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, आप अपना आराम से बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाकी तो दुकान लोग खोल ही रहे हैं, ये एक अलग तरीका का बिजनेस है डोर टू डोर सेलिंग का, जिसमें आपको अच्छा फ़ायदा होगा। आप कहीं से भी होलसेल में माल ला करके उसको डोर टू डोर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर किसी आप मैन्युफैक्चरर से माल जो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसमें जो बीच के होते हैं होलसेलर, रिटेलर और उसके बाद में एजेंसी वाले, उनसे ना लेके आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो आपको बहुत ही कम पैसे में माल मिलेगा और डायरेक्ट आप रिटेल भाव में उसको बेच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और सर कुछ कहना चाहेंगे आप दोस्तों को, और जो भी बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में? जी जी, बिल्कुल कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तमाम ऐसे बिजनेस हैं जिनको यह कर सकते हैं। हींग के अलावा अगर नहीं कर सकते हैं तो छोटा मोटा गृह उद्योग में कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे धूप बत्ती का बनाना हुआ, फूल बत्ती का बनाना हुआ, छोटी छोटी मशीनें आती हैं, 35,000 रुपये की लगभग आती है फूल बत्ती की मशीन। वो फूल बत्ती का मशीन लगा करके अपने घर में अपनी औरतों को दे सकते हैं, जो एक दिन में कम से कम 800-900 का काम कर सकती हैं। बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। फूल धूप बत्ती का काम कर सकते हैं, ये भी करीब 1.5 लाख की मशीन आती है और 50,000 रुपये का रॉ मटेरियल आएगा, यानी टोटल 2 लाख रुपए में वो भी बिजनेस शुरू हो सकता है। ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगी। इस तरह से तमाम बिजनेस हैं। कोई भी बिजनेस करना चाहें, उसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो आपसे जानकारी ले भी सकते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो घर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको उसको सेल करना पड़ेगा। सेल करने के लिए आप चाहे तो किसी भी दुकानदार से मिल सकते हैं या फिर डोर टू डोर सेल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इंटरव्यू दिया। जी धन्यवाद।